Hello my dear students. Today I am going to teach you the first chapter of your geography portion. The name of the topic is the Earth in the Solar System. Okay? आज की इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इस लेसन के बारे में, हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है और थोड़े से जियोग्राफी के बेसिक्स बताऊंगा. ठीक है? उसके बाद हम ऑर्डर वाइज टॉपिक्स पढ़ेंगे. पहले अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि क्या कभी आपने सूरज को गरूब होते हुए देखा है, और अगर देखा है तो हमारा जो स्काई होता है ये सनसेट के बाद कैसा दिखता है. तो यहां पे बात आई सनसेट की, यानी आफ्ताब जब गुरूब होता है. क्या आफ्ताब सच में गुरूब होता है, क्या आफ्ताब सच में तुलू होता है, पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊं. यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, Where did the sun goes? ये जो सूरज है ये कहाँ जाता है. हमें तो लगता है कि डूब गया, अगले दिन फिर निकल गया. तो जब हम पहले ये देखेंगे कि जब सनसेट होता है तो धीरे धीरे, जो आपको पता है हम सोर्स ऑफ लाइट जो हमारे पास है वो सन है, तो ये जब सेट होता है तो धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है. अंधेरा छाने के साथ साथ ही मून हमें दिखने लगती है, छोटे छोटे ब्राइट स्पॉट्स हमें आसमान में दिखने लगते हैं. लेकिन जब सूरज पूरा डूब जाता है तो हमें आसमान में, काले आसमान में छोटे छोटे टिमटिमाते हुए ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं. वो क्या होते हैं? जिनको हम स्टार्स कहते हैं. ठीक है. लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है, पहले हम ये जानेंगे कि ये सूरज जो है ये जाता कहाँ है. एक्चुअली सूरज जो है ना ये राइज होता है ना सेट होता है ना डूबता है. ये हमारी आंखों का धोखा है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है, से फॉर एग्जांपल दिस इज आवर अर्थ. ठीक है. ये अर्थ जो है इसकी दो मोशंस है. एक मोशन को कहते हैं रोटेशन और दूसरे को कहते हैं रेवोल्यूशन. ओके. रोटेशन है, रेवोल्यूशन. रोटेशन क्या होता है और रेवोल्यूशन क्या होता है? रोटेशन हो गया जो जमीन है ये अपनी ही जगह पे मूव करती है. ठीक है. और रेवोल्यूशन क्या हो गया? रेवोल्यूशन कहते हैं कि ये जो अर्थ है ये सन के इर्द गिर्द घूमती है. से फॉर एग्जांपल दिस इज सन, और ये इसके गिर्द ऐसे घूमती है. ठीक है. एक ऑर्बिट बनाती है, उस ऑर्बिट पे एक तो अपनी एक्सिस पे घूमती है, वो रोटेशन होता है. दूसरा ये एक ऑर्बिट पे घूमती है, जिसको रेवोल्यूशन कहते हैं. इसकी बेस्ट एग्जांपल आपने देखी होगी, आपने टॉप देखा होगा लोट्टू. आप उस लोट्टू को अगर टेबल पे या जमीन पे कहीं पे भी आप उसको चलाते हैं तो उसका जो नीचे वाला टिप होता है उस पे वो घूमने लगता है. एक तो वो ऐसे ऐसे घूमता है, दूसरा वो उस टेबल या जमीन पे ऐसे ऐसे राउंड्स मारता है. ठीक उसी तरीके से जैसे वो घूमता है उस टिप पे, दैट इज रोटेशन. उसी तरीके से जमीन हमारी घूमती है, उसको हम रोटेशन कहते हैं. और जो वो रेवोल्यूशन इसके गिर्द करता है सन के, उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं. तो ये जो आपको पता है हमारी अर्थ जो है गोल है, तो सूरज एक साइड पे होता है तो इसकी लाइट जो है ये आधी ही जमीन को इल्यूमिनेट करती है, यानी वो रोशनी आधी ही जमीन पे पड़ती है. तो यहाँ पे डे होता है और इस साइड में नाइट होता है. लेकिन जब रोटेशन कंटिन्यूअसली रहती है, ये वाला पोर्शन इस साइड में आता है, यहाँ पे डे हो जाता है और यहाँ पे नाइट हो जाती है. ठीक है. इसको आप घर में भी देख सकते हो. इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक टॉर्च चाहिए और एक फुटबॉल या वॉलीबॉल या कोई भी गोल चीज चाहिए. आपको क्या करना है? एक रूम में जाना है. अगर शाम को जाएंगे तो बेहतर रहेगा, अगर दिन में जाएंगे तो आपको क्या करना है? लाइट्स ऑफ करने हैं, कर्टन्स वगैरह सब बंद करने हैं, रूम को पूरा डार्क करना है. उसके बाद आपको क्या करना है? ये बॉल जो है उसको एक हाथ में रखना है. ठीक है. और टॉर्च को दूसरे हाथ में रखना है. इस बॉल टॉर्च को ऑन करना है तो आप क्या नोटिस करोगे? क्या आप पूरी जो आपकी फुटबॉल है, वॉलीबॉल है या जो भी गोल ऑब्जेक्ट है, क्या वो पीछे से भी आपको दिखेगी? नहीं ना. तो आगे वाला पोर्शन ही दिखेगा. फिर अगर आप उसको ऐसे घुमाओगे तो जितना पोर्शन इसके सामने आएगा, टॉर्च के सामने, वो आपको दिखेगा. सेम इज द केस विद आवर अर्थ. इसी तरीके से दिन और रात बनते हैं. एक
ईस्टर्न हालो में दिन होता है तो वेस्टर्न हालो में रात होती है, वेस्टर्न हालो में दिन होता है तो यहाँ पे रात होती है ईस्टर्न हालो में। तो अब हमें यह पता चला कि सन जो है, सन डूबता नहीं है ना राइज होता है। एक्चुअली क्या होता है, हमारी अर्थ जो है ये सन के सामने घूमती रहती है। ये वाला पोर्शन सन के सामने आ गया और ये पीछे चला गया, ये यहाँ पे रात हो गई, यहाँ पे दिन है। सिमिलरली जब ये वाला पोर्शन ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे दिन होगा, यहाँ पे रात होगी। तो इस चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे और सोलर सिस्टम, क्योंकि सोलर सिस्टम क्या है, निजामी शमसी। निजामी शमसी यानी सन और उसकी फैमिली। सन जो है बिगेस्ट मेंबर है, ठीक है, हेड ऑफ द सोलर सिस्टम है। इसमें हमें पढ़ना है स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स। यहाँ पे मैंने लिखा है गैलेक्सी, कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, सन, मून, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रोडक्टरी पार्ट जो मैंने आपको बताया है, और मैंने आपको ये भी बताया कि इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, अगले वीडियोस देखने पड़ेंगे, और अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें रेगुलरली फीडबैक देते रहेंगे ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना सके। ओके, टेक केयर, गुड बाय।